जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं रोशन कुमार आप सभी को हमारे YouTube चैनल इंडिया एजुकेशन में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। है कि नहीं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे एक्सरसाइज 15.1 और क्वेश्चन नंबर 2 पर है। कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, 2 का पहला है जी, 2 का पहला। सुनो, प्रश्न बोल रहा है कि किसी घन का किनारा दुगना कर दिया जाए। कोई घन है क्या जी? सुनो, कोई घन है, उसका किनारा क्या करना है हमको जी? 2 गुना करना है। तो आयतन कितना गुना हो जाएगा? आयतन कितना गुना हो जाएगा? तो सबसे पहले मानते हैं, माना कि घन का किनारा ए मानते हैं। क्या मान लिए जी हम? ए। अच्छा बताओ, जब घन के किनारा हम ए माने हैं तो बोला कि आयतन कितना गुना हो जाएगा। तो जरा बता हमको, घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन क्या होता है? तो ए क्यू, बोलो हाँ या ना? एक ही होता है कि नहीं। तो अब सुनो, जब घन का आयतन एक ही होता तो अगर हम किनारा को करेंगे दुगना तो नया घन बनेगा। है कि नहीं? तो बताओ, तो लिखेंगे नए घन का आयतन, नए घन का आयतन। अब देख लो, किनारों का करो, अब दुगना करो, यानी कि 2a का क्यूब हो जाएगा जी। बोलो हाँ या ना? है कि नहीं? तो बताओ, 2 का कितना होता है? 8, तो 8a क्यूब। बोलो हाँ या ना? अच्छा बताओ, पहले था घन का आयतन a क्यूब। बोलो हाँ या ना? पहले था घन का आयतन a क्यूब, और जैसे हम किनारों किए 2 गुना तो कितना हो गया जी? 8a क्यूब। तो यानी कितना गुना बढ़ा? 8 गुना। बाबू इससे 8 गुना ना बढ़ाई जी। तो कितना होगा? कितना बढ़ गया? तो 8 गुना बढ़ गया। कोई दिक्कत? ये तुम्हारा क्या जाएगा? आपका आंसर। समझे? अब सुनिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा के दूसरा। सुनो, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा के दूसरा बोल रहा है कि किसी घन का प्रत्येक किनारा 3 गुना कर दिया जाए। घन का प्रत्येक किनारा कितना जी? 3 गुना कर दिया जाए तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? सुनो, तो मान लेते हैं हम जी, घन का माना कि घन का किनारा ए मान लिए ना। अच्छा बताओ, तो घन का कुल पृष्ठ में कितना होता है? घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो 6 गुने भुजा स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? हमको क्या करना है? भुजा को 3 गुना करना है कि नहीं? हमको क्या जी? भुजा को 3 गुना करना है। तो जब हम 3 गुना करेंगे भुजा को तो कुछ ना कुछ नया घन बनेगा। तो लिखेंगे नए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बोलो क्या गुना करना है जी? 3 गुना। तो 6 गुना भुजा करो, कितना गुना? 3 गुना, तो 3a स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। सॉल्व करो, तो 6 गुना 3 के सौ कितना जी? 9a स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? 9 गुना 6a स्क्वायर। है कि नहीं? अच्छा बताओ, पहले था घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना? 6 गुना भुजा स्क्वायर। अब बताओ, अब कितना गुना हो गया? 9 गुना हो गया। हुआ कि नहीं हुआ 9 गुना? तो 9 गुना के तुम्हारा क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना? अब सुनेंगे, अब क्वेश्चन नंबर तीसरा, दूसरा के तीसरा बोल रहा है कि त्रिभुज में विमाएं होती है। यानी कि जो त्रिभुज है ना, एक विमीय आकृति है कि द्विविमीय आकृति है? तो बोलो द्विविमीय आकृति है कि नहीं? अब सुनो, यानी कि दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा जी?
सी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, है कि नहीं? यानी कि तीसरा का सी हो गया। अब सुनिए, बोल रहा है चौथा कि डस्टर में बीमाएं होती है। डस्टर, तो डस्टर देखे, देखो ये डस्टर है जी, बोलो हाँ या ना। तो ये डस्टर कैसा है, घनाभाकार है कि नहीं? कि डस्टर कैसा है, घनाभाकार है। तो बताओ ये एक विमीय आकृति है कि द्विविमीय कि त्रिविमीय? तो त्रिविमीय आकृति है। तो कितना बीमा हो जाएगा, 3। तो चौथा क्या जाएगा जी आंसर, ए। कोई दिक्कत? अब सुनेंगे। अब बोल रहा है कि रेखा आकृति है। बोलो पांचवा जी, पांचवा क्या बोल रहा है, रेखा आकृति है। रेखा कैसी आकृति है, एक विमीय है कि द्विविमीय कि त्रिविमीय कि है ही नहीं? तो सुनो, तो एक विमीय, तो कितना ए आंसर हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? सुनो आगे बोल रहा है छठा, क्या जी, छठा। तो छठा बोल रहा है कि बिंदु में बीमाएं होती है। तो ये देखो ये बिंदु है जी, जिसमें कोई बिंदु में बीमा होगा नहीं, नहीं ना होगा तो नहीं। तो पहले लिखेंगे इसमें क्या हो जाएगा आंसर आपका, हो जाएगा डी। क्या जाएगा, डी, एक भी नहीं। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर दूसरा के का जी छठा तक हो गया। अब 2 प्रश्न और रह गया, एक बच गया क्या जी, सातवां। क्या बच गया है, सातवां। सुनिएगा सातवां को, सातवां। तो सातवां बोल रहा है कि यदि किसी घन का विकर्ण x सेंटीमीटर है तो उसका किनारा कितना होगा। तो दिया क्या है, घन का विकर्ण, हमको क्या दरकार जी, घन का विकर्ण, तो उसका किनारा कितना होगा, है ना पूछ रहा। तो बताओ घन का विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण। तो घन का विकर्ण एक्चुअली में दे रखा है ना, घन का विकर्ण एक्चुअली में दिया है। बोलो कितना दे रखा है जी घन का विकर्ण, तो x सेंटीमीटर। तो अगर हम आपसे पूछे कि बता हमको घन का विकर्ण क्या होता है, तो √3 गुना ए, यानी कि √3 गुना भुजा बराबर कितना जी, 1 सेंटीमीटर। बोलो हाँ या ना। तो बोल रहा है तो उसका किनारा यानी कि भुजा क्या होगा, तो ए का मान निकाल लो। तो इसीलिए ए बराबर, बोलो ये किस में है जी, गुना में है, किस में हो जाएगा, भागा में। तो x बटे √3 सेंटीमीटर, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। बोलो कोई दिक्कत? हो गया ना जी। यानी कि दूसरा का सातवां हो गया। अब देखिएगा दूसरा का आठवां, दूसरा का आठवां। तो दूसरा का आठवां प्रश्न बोल रहा है कि 2 घनों के आयतनों में 8:27 का अनुपात है, तो उसके कोरों का अनुपात क्या होगा। 2 घन है जी, उसका आयतनों का अनुपात दे रखा है। 2 घन है क्या जी, उसको क्या जी, आयतनों का अनुपात दे रखा है, तो कोर यानी किनारों का क्या अनुपात होगा, ये निकालना है। सुनो, तो पहले घन का आयतन, पहले घन का आयतन बटे दूसरे घन का आयतन, घन का आयतन। बोलो पहले घन का आयतन कितना है जी, बताओ। तो 8 और दूसरा कितना है 27, और अनुपात में है तो बट्टा ना लिखेंगे, है कि नहीं। अब बताओ तो घन का आयतन क्या होता है, AQ। तो A1 का क्यों हो जाएगा, बोलो बटा A2 का क्यों हो जाएगा। बाबू A1 लिखने का मतलब है पहला, और A2 लिखने का मतलब क्या है, दूसरा। बराबर कितना, 8 बटे कितना 27। बोलो हाँ या ना। तो हाँ, तो क्या इसको हम A1 का Q बटे A2 का Q लिख सकते हैं, और बराबर बोलो 8 कितना क्यों होता है, 2 का, तो 2 का क्यों हो जाएगा, और 27 कितना का होता है, 3 का, तो 3 का क्यों हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, हो जाएगा ना जी। अब सुनना, अब सुनना, इसको साफ कर दो, कोई दिक्कत नहीं, देखेंगे। अच्छा बताओ, तो बोलो AQ से क्यों कट जाएगा और E से ही कट जाएगा, है कि नहीं। तो A1 और A2 का अनुपात कितना आएगा, 2/3।
तो अनुपात में क्या होगा, यानी कि A1 अनुपात A2, तो 2 अनुपात 3 का अनुपात हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही अच्छी तरीके से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। किसी को दिक्कत नहीं, लिखेंगे इसको।